स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं स्कैनर क्लास के बारे में। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हमारा बफर रीडर क्लास था, जो कि ये पैकेज से आता था java.io.buffer रीडर क्लास से। तो आज जिस क्लास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो स्कैनर क्लास है। तो चलिए स्कैनर क्लास सीखना स्टार्ट करते हैं। तो स्कैनर क्लास काफ़ी इजी क्लासेस है। इसमें हमारा एक्सेप्शन वगैरह भी शो नहीं करना पड़ता है। तो बेसिक सा भी एक प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, जिसमें से कुछ नहीं है, एक क्लास का नाम है जिसमें मेन क्लास रहता है। उस क्लास को हम लोग क्या पब्लिक रखते हैं, तो ये क्लास पब्लिक है। और फिर यहाँ पे एक मेन मेथड है जिसके अंदर ये हम लोग ये करेंगे, कोडिंग करेंगे मेन मेथड के अंदर। ये क्लास बस हमारे पास दो अभी है, एक क्लास है एक मेथड है। अब हम लोग जो सीखने वाले स्कैनर क्लास सीखने वाले। तो स्कैनर क्लास यूज करना यूजर इनपुट टाइप के लिए बहुत ही आसान मेथड बोल सकते हैं, और मोस्ट ऑफ लोग स्कैनर क्लास ही यूज करते हैं। तो स्कैनर क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हमें लिखना होगा सबसे फर्स्ट स्कैनर जिसका क्लास है, तो उसका नाम हमको बड़ा लिखना पड़ता है। और उस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें न्यू कीवर्ड को लिखना होगा, और फिर स्कैनर, उसके बाद फिर इसके अंदर system.in लिख देंगे। बस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास बन चुका है। ये एरर दे रहा है क्योंकि स्कैनर क्लास का पैकेज इंपोर्ट नहीं है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। तो ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये io.scanner, ये जो पैकेज है वो java.util.scanner में होता है। तो इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, कुछ वेरिएबल। तो ये जो स्पेस दिख रहा है ये वेरिएबल का स्पेस है। जैसे हम कुछ वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए हैं, तो ये जो वेरिएबल्स है इस वेरिएबल्स में हमको रन टाइम इनपुट देना है। तो पहले एक मैसेज दे देते हैं, गिव मैसेज टू यूजर को हम मैसेज पहले दे देते हैं। तो ये यूजर का मैसेज है जिसमें से रहेगा इंटर फर्स्ट नंबर। अब ये मैसेज को वो इनपुट कर पाए इसके लिए हम लोग एक स्कैनर क्लास जो बनाया उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कर पाएंगे। तो जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है वो sc नाम है, sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे एक फंक्शंस मिलेगा, उस फंक्शंस को कॉल करेंगे तो वो स्क्रीन को होल्ड कर देगा कुछ टाइम के लिए, जब तक हम इंटीजर इनपुट नहीं करते हैं। तो इसे यहाँ तक रन करते हैं तो देखने को मिलेगा ये तरह। हम यहाँ से रन करना स्टार्ट किए तो मैसेज हमें मिल गया, और यहाँ पे स्क्रीन रुका हुआ है। जैसे हम कुछ प्रेस करते हैं तो स्क्रीन टर्मिनेट अभी हो गया, ये टर्मिनेट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये टर्मिनेट हो चुका है। तो ये बेसिकली करता है क्या, कुछ समय के लिए स्क्रीन होल्ड करके रखता है। तो ये होल्ड करके रखा, उसी टाइम हम क्या कर लेते हैं, इसमें जो भी वैल्यू आएगा इसमें उसको हम ए में स्टोर कर लेंगे। तो ये ए में स्टोर हो चुका है ए वेरिएबल में। अगर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं तो अब हमें दिख पाएगा ये। अगर हम ए को प्रिंट कर दें तो अब वैल्यू ए में चल जाएगा। ये यहाँ पे नंबर हमको इंटर करना है, तो इस नंबर में हम कुछ 12 इंटर कर लिए, और ये देखें आप 12 यहाँ पे हमें दिख रहा है आउटपुट में। क्योंकि ये इसके वजह से दिख रहा है क्योंकि हम ये प्रिंट किए हैं और इसमें ये जो वेरिएबल्स है उसको हम इसमें पुट कर दिए हैं बस। तो ये दिख रहा है। अब हमें जो करना है वो कर रहा हूँ मैं, हमें एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर ए में इसको स्टोर कर लिए। उसके बाद फिर हम इसी चीज़ को फिर से रिपीट करेंगे। ये जो है यूजर को मैसेज दिए, और ये टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ये यूजर से इनपुट लिए और ए में स्टोर कर दिए। फिर से गिव
मैसेज टू यूजर, तो सिस आउट, और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे इंटर सेकेंड नंबर, और फिर इस सेकेंड नंबर को sc डॉट नेक्स्ट इंट नाम वेरिएबल से हम इसको b में स्टोर कर लेंगे। तो ये b में स्टोर हो चुका होगा। तो ये जो है यहाँ पे भी वैसे ही है, ये वाला सेम टेक सेम सेम सेम। तो अब यहाँ पे हमारा ये हो चुका है, हम क्या कर चुके हैं, एक यूजर से इनपुट ले चुके हैं, एक बार ये इनपुट ले चुके थे, ये दूसरा बार इनपुट ले चुके हैं। अब हमको कुछ ऑपरेशन करना है, तो अब इसको हम एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए तीसरा वेरिएबल में हम a प्लस b करेंगे, और इसको हम a प्लस b करके कुछ जो नंबर आएगा उस वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे, जो वेरिएबल c है। तो इस c वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, उस c वेरिएबल को दिखाना है। तो एक दिखाने के लिए बस मैसेज दे देते हैं एडिशन, और उसके बाद हमें यहाँ प्लस c, बस इतना करना है। और फिर हमें प्रोग्राम को अब रन करना है। तो अब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, तो यहाँ से हम प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। तो प्रोग्राम को रन कर दिए, तो यहाँ पे मैसेज दिख रहा होगा इंटर फर्स्ट नंबर। तो जैसे हम फर्स्ट नंबर इंटर किए यहाँ पे, फिर मैसेज आ गया इंटर सेकेंड नंबर। फिर जब सेकेंड नंबर मैसेज हम इंटर किए, तो यहाँ पे एडिशन आ गया। तो ये जो दिख रहा है, ये हमारा प्रोग्राम था 2 नंबर को जोड़ने का। तो अब हमें यहाँ पे ऑपरेशन करना ये है कि सब्ट्रैक्ट करने का ये नंबर को। तो ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बस इसमें भी कुछ नहीं करना होगा। सब्ट्रैक्ट के लिए sub लिख देते हैं, और c के लिए नहीं, एक अलग वेरिएबल हम लोग ऊपर में यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसका नाम हम d रख देते हैं, या फिर बेसिक सा सब लिख देते हैं। तो अब जो यहाँ पे माइनस होगा a माइनस b, इसमें हमको रख देना है कि इसमें सब में। तो ये सब में इनिशलाइज कर देना है। तो ये सब में इनिशलाइज सब में इनिशलाइज कर देना है। अब इसको हमको प्रिंट कर देना है सब वेरिएबल को। तो इस सेम चीज़ को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे चेंज कर देंगे सब, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बस। और यहाँ पे वेरिएबल को जो प्रिंट कर रहे हैं वो सब वेरिएबल है। अब इसको फिर से रन अगर करते हैं, तो इतना सा कोड में हम 2 नंबर को एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं ये 2 नंबर को। तो फर्स्ट ये क्या किया, ये नंबर और ये नंबर दोनों को ऐड कर दिया। तो इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो 225 आएगा, और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर जो है छोटा है और ये नंबर जो बड़ा है, इसलिए ये जो आएगा माइनस में आएगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ें